नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का स्टडी आई अकेडमी में स्वागत है। आप सभी विद्यार्थियों के लिए दोस्तों पीटीईटी की जो है आंसर की लेके आ गया हूं, राजस्थान जीके की। तो राजस्थान जीके की पीटीईटी की जो आंसर की है, ऑफिशियल आंसर की है, 1% भी आपको इधर उधर देखने को नहीं मिलेगा। 100% सारी की सारी आंसर की ऑफिशियल आंसर की लेके आया हूं। बहुत शानदार प्रश्नों का पूरा सोल्यूशन लाया हूं। आप लोगों को यहाँ पर मजा आने वाला है। आंसर की सॉल्यूशन करते हुए आपको वाकई में लगेगा कि हम जो है अच्छी जगह आए हैं और हम अच्छी जगह पढ़ाई कर रहे हैं। और हमने जो पढ़ाई की थी वहां से ही ये प्रश्न लगभग देखने को मिले हैं दोस्तों, राजस्थान जीके के। क्योंकि अपन ने राजस्थान जीके ही पढ़ी थी, उसके अलावा अपन ने कुछ भी नहीं पढ़ा था। समझ गए बात को? तो चलिए दोस्तों, अपन जो है अच्छे से मिलान करना और मुझे बताना 50 में से कितने प्रश्न आपके सही हो रहे हैं। कमेंट करना। तो देखो यहाँ पर आपके पेपर में मिलान करो कि यह प्रश्न कहां पर है 50 में से, और मुझे बताना फटाफट पहले। भारत की पंचामृत रणनीति किसके लिए कार्यवाही से संबंधित है? तो आपको याद रखना है जलवायु परिवर्तन से। मिलान कर लो, यही है क्या आपका भी? मैंने पहले जो है आंसर लगा लिया है ताकि कोई गलती नहीं हो, आप विद्यार्थियों को कोई भी जो है गलत आंसर ना मिले। भूदान के अग्रणी नेता कौन थे? तो विनोबा भावे थे। आपको याद रखना है कि जिस भी बच्चे का पेपर है उसने भी ये प्रश्न सही किए हैं। निम्नलिखित में से किस महिला स्वतंत्रता सेनानी ने भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान गोपनीय रेडियो स्टेशन व की स्थापना की थी? तो वो महिला थी, कौन थी? उषा मेहता। अगला प्रश्न, किस वर्ष प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत की थी? तो यहाँ पर दोस्तों इस बच्चे ने 1972 लगा रखा है, जो कि गलत है। 1973 सही जवाब होगा। आप कहीं भी डाटा देख लेना, यही मिलेगा। अगला प्रश्न, जनवरी 2025 में जो डोनाल्ड ट्रंप है, डोनाल्ड ट्रंप ने जो शपथ ली थी यूएसए की, यूएसए के क्या बने? राष्ट्रपति। और 47वें नंबर के राष्ट्रपति बने। आपको ये बात भी याद रखनी है। अगला, किस राज्य में संबलपुर हाथी संरक्षित क्षेत्र है? तो संबलपुर जो हाथी संरक्षित क्षेत्र है वो ओडिशा में है। कहां पे है? ओडिशा में है। हिमालय की निम्न में से कौन सी चोटी शिखर भारत में नहीं है? तो आपको बताए कामेट भी है, सालत तोरा कांगड़ी भी है, नंदा देवी है, परंतु धौलागिरी नहीं है। तो धौलागिरी नहीं है, आपको याद रखना है। किस राज्य में मानस संरक्षित जैव मंडल है? जो मानस संरक्षित जैव मंडल है वो असम में है। कहां पे? असम में है, आपको याद रखना है। मैं जल्दी जल्दी करवा रहा हूं, आप जल्दी जल्दी मिलान कर लेना। अगला देखो, हिमाचल प्रदेश का मंडी जिला किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? हिमाचल प्रदेश का मंडी जिला किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? रॉक फॉस्फेट के लिए। और ये पीडीएफ आपको जैसे कंप्लीट 200 पेपर 200 क्वेश्चनों की आपको आंसर की कंप्लीट हो जाएगी, तो ये पीडीएफ जो टेलीग्राम ग्रुप है हमारा स्टडी IQ अकेडमी का, जिसका डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दे रखा है, वहां पर आपको मिल जाएगी। ठीक है भाई? तो देखो, राजस्थान में राजस्थान में जो शिव सागर बांध है किस नदी पे है? शिव सागर जो बांध है वो मानसी नदी पे है। कौन सी नदी पे है? मानसी नदी पे है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किसने भारत छोड़ो का नारा दिया था? भारत छोड़ो का जो नारा दिया था, ये दिया था महात्मा गांधी ने। किसने? महात्मा गांधी ने। राजस्थान आर्थिक समीक्षा 2024-25 के अनुसार वर्ष 2024-25 के लिए प्रचलित कीमतों पर सकल राज्य घरेलू उत्पादन की वृद्धि कितनी थी? तो आपको याद रखना है, ये नहीं होगी 13.45 नहीं, 12.02% सही जवाब होगा। अगला प्रश्न, भारतीय वन्यजीव संस्थान किस जगह पर है? तो भारतीय वन्यजीव संस्थान जो है देहरादून में है। कहां पे है मित्रों? देहरादून सही जवाब होगा। लांगुरिया नृत्य, ये तो मैंने आपको बताया था, करवाया था ना राजस्थान जीके में, कि करौली में लांगुरिया नृत्य गीत गाया जाता है कैला देवी मैया के। आपको पता है, ये याद होगा आपको अच्छे से। अगला भी मैंने बताया था कि निम्नलिखित से किस शहर में राजस्थान का राजस्व मंडल है? मैंने बताया था कि पटवारी कहां से बनते हैं? अजमेर से बनते हैं। तो आप सबको पता होगा राजस्व मंडल का मुख्यालय अजमेर है। निम्नलिखित में से किस जिले में गोंगेलाव जैन मंदिर है? तो गोंगेलाव जो गोलेराव गोंगेलाव नहीं, गोलेराव जो जैन मंदिर है वह राजसमंद में स्थित है। निम्न में से कौन सा यूरेनियम भंडार से संबंधित नहीं है? तो यूरेनियम भंडार से संबंधित नहीं है उड़ीसा का बेलाडाला। ये लोहा से संबंधित है। किससे संबंधित है? लोहा से संबंधित है मित्रों। तो ये इससे संबंधित नहीं है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से 59वां ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया। तो 59वां जो ज्ञानपीठ पुरस्कार है वो विनोद कुमार शुक्ल को दिया गया। अजरक पिंड कहां की प्रसिद्ध है? मैंने अच्छे से बताया था आपको, ये बाड़मेर की प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न,
किस देश ने 2024 में अपने सर्वोच्च नागरिक सम्मान द ऑर्डर ऑफ मुबारक अल कबीर से भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सम्मानित किया था? तो जवाब हो जाएगा आपका कुवैत। क्या हो जाएगा? कुवैत। भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किसे आधुनिक भारत का मंदिर कहा था? तो आधुनिक भारत का जो मंदिर कहा था वो इन्होंने बांधों को कहा था। किसको? बांध को। अगला प्रश्न, किस वेद में अनेक देवता विशेष रूप से अग्नि, इंद्र, सोम, प्रशंसा और प्रस्तुति के भजन हैं? तो किसमें? ऋग्वेद में मिलेंगे। निम्न में से कौन सा प्रयाग प्रशस्ति के लेखक है? तो प्रयाग प्रशस्ति के लेखक है हरिशेन। नेक्स्ट प्रश्न, राष्ट्रीय पक्षी दिवस कब मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय पक्षी दिवस मनाया जाता है प्रतिवर्ष 5 जनवरी को। कब मनाया जाता है? प्रतिवर्ष 5 जनवरी को। नेक्स्ट प्रश्न, निम्नलिखित में से किसे प्राथमिक सेल कहते हैं? तो प्राथमिक सेल किसे कहते हैं? आग्नेय सेल को प्राथमिक सेल कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न, केंद्रीय बजट 2025-26 में उल्लेख अनुसार प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना के अंतर्गत जिलों की संख्या कितनी है? तो 100 जिले है। कितने जिले? 100 जिले है। अगला प्रश्न, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम का मुख्यालय कहाँ है? तो संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम का मुख्यालय नैरोबी में है। नैरोबी केन्या में। नैरोबी केन्या आपको याद होगा। अगला प्रश्न, हाल में किस दिन संयुक्त राष्ट्र महासभा ने विश्व ध्यान दिवस घोषित किया है? तो विश्व ध्यान दिवस जो घोषित किया है संयुक्त राष्ट्र महासभा ने वो 21 दिसंबर को किया है। पिचवरम मैग्रो वन किस राज्य में स्थित है? तो पिचवरम मैग्रो वन दोस्तों तमिलनाडु में है। अगला प्रश्न, लोक देवता जोधपुर के राव जोधा के समकालीन। तो जो जोधपुर का राजा था जिन्होंने जोधपुर के महल को बनाया था उसके समकालीन थे राव जो है कौन थे? लोक देवता हड़बू जी, और जो है रामदेव जी भी थे, इनके समकालीन ही थे वो। विक्रमशिला जो कि हाल ही में समाचारों में था, किस प्राचीन स्मारक का नाम था? तो विक्रमशिला आपको पता है बौद्ध विद्यालय विश्वविद्यालय। अगला प्रश्न, किस स्थान पर लोक देवता गोगा जी का जन्म हुआ था? तो लोक देवता गोगा जी का जन्म हुआ था ददरेवा चूरू में। कहां पर? ददरेवा चूरू में। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस संगठन से अमेरिका ने स्वयं को जनवरी 2025 से अलग कर लिया? तो अभी आपने देखा होगा चर्चाओं में था, तो अमेरिका ने स्वयं को जनवरी 2025 में अलग कर लिया है। किससे कर लिया है? विश्व स्वास्थ्य संगठन से। जो कजली तीज है मैं बहुत बार बता चुका हूं कि कजली तीज हमारे बूंदी जिले की है और बड़ी तीज भी इसको बोलते हैं, तो ये बूंदी की है। बाद बाकी जो कृष्ण पक्ष की आती है तृतीया उसको मनाया जाता है यह त्योहार। तो बड़ा आपको याद रखना है। चलिएगा अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सी नदी कर्नाटक ब्रह्मगिरी पहाड़ियों से निकलती है? तो कौन सी नदी है जो कर्नाटक की जो ब्रह्मगिरी पहाड़ियों है वहां से निकलती है? तो आपको याद रखना है कावेरी नदी निकलती है। कौन सी है? कावेरी। यहां छुपा रखा है ये कावेरी से। अगला, किसने 1947 में अहमदाबाद में भौतिक अनुसंधान की स्थापना की थी? तो अहमदाबाद के अंदर भौतिक अनुसंधान प्रयोगशाला की स्थापना की थी विक्रम साराभाई ने। किसने? विक्रम साराभाई ने। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस संस्था ने राष्ट्रीय वायु गुणवत्ता निगरानी कार्यक्रम आरंभ किया था? तो जवाब हो जाएगा केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड। यह आपका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न, कठपुतली शैली कौन सी शैली? कठपुतली शैली कौन सी? यमनपुरी का संबंध किस राज्य से है? तो कठपुतली शैली यमनपुरी का संबंध है बिहार से। बेसरोडगढ़ अभ्यारण्य आपको पता है 2 नदियों के किनारे बना हुआ है, ये आपको पता होगा इसके बारे में ही। और मतलब ये अभ्यारण्य जो है चंबल नदी के किनारे है और बेसरोडगढ़ जो अभ्यारण्य है वो चित्तौड़गढ़ में। आपको ये भी याद रखना है कि यहाँ पर बेसरोडगढ़ का किला भी बना हुआ है जो 2 नदियों के किनारे पे है। अगला प्रश्न, किस वर्ष में सरदार वल्लभ भाई पटेल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष थे? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष थे 1931 में। किस स्थान पर नवंबर 2024 में प्रथम एशियाई बौद्ध शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया था? तो नई दिल्ली आपका सही जवाब होगा। सेल्फ एम्प्लॉयड विमेन्स एसोसिएशन सेवा की स्थापना कौन थी? किसी ने की थी? इला भट्ट। सही जवाब होगा। पीएम कुसुम निम्न में से किस क्षेत्र से संबंधित है? तो किस क्षेत्र से संबंधित है? कृषि क्षेत्र में ऊर्जा से संबंधित है। कृषि क्षेत्र में ऊर्जा से। अगला प्रश्न, आहू और काली सिंध नदियों के संगम पर कौन सा कौन सा किला बना हुआ है? तो आपको पता है झालावाड़ के अंदर दोस्तों एक किला है गागरोन का। यहाँ पर दोस्तों आहू और काली सिंध नदी के किनारे गागरोन का किला बना हुआ है, इसलिए कहा जाता है कि जलध्रुव का सबसे अच्छा जो उदाहरण है वो है गागरोन का किला। अगला प्रश्न, चित्रकला की देवगढ़ शैली संबंधित है। तो जो चित्रकला की देवगढ़ शैली है
वो संबंधित है मेवाड़ की चित्रकला शैली से। अगला प्रश्न, लोकसभा चुनाव 2024 में भारतीय जनता पार्टी और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी के बाद सर्वाधिक सीटें किसने जीती? तो आपको पता है सबसे ज्यादा तो दोस्तों बीजेपी ने जीती, फिर कांग्रेस ने, फिर समाजवादी पार्टी ने जीती है लगभग 37 सीटें, आपको पता होगा। अगला प्रश्न, हाल ही में भारत द्वारा किस देश को ऑपरेशन ब्रह्मा के अंतर्गत मानवीय सहायता एवं आपदा राहत प्रदान की गई है? तो जवाब हो जाएगा म्यांमार। क्या होगा? म्यांमार। अगला प्रश्न, स्वच्छ भारत मिशन कब आरंभ हुआ? आपको बताना है कि स्वच्छ भारत मिशन कब प्रारंभ हुआ। तो जवाब हो जाएगा 2 अक्टूबर 2014 से शुरू हुआ था स्वच्छ भारत मिशन, मोदी जी ने शुरू किया था। अगला प्रश्न, सुंदरलाल बहुगुणा के संबंध में निम्नलिखित कौन सा कथन सही नहीं है? तो आपको पता होगा, एक मिनट रुक जाओ दोस्तों, इसके अलावा नीचे वाला देखो, पहले इसको रुक जाओ, इसको आप अभी रुक जाओ, है ना, ठीक है। नीचे वाला सही है। निम्न में से कौन सी मृदा देश के लगभग 40% हिस्सों में फैली हुई है? तो वो जलोढ़ मृदा हो जाएगी। अब इसका जवाब दो, आप किसी को पता हो तो 149वें नंबर के प्रश्न का जवाब दो। सब बच्चों को जवाब देना है भाई इसका। तो बिल्कुल इनका जवाब क्या होगा वो बताओ। देखो, इन्होंने वो गांधीवादी मूल्यों के विश्वास रखते थे, सही बात है। वो चिपको आंदोलन के लिए भी प्रसिद्ध है, सही बात है। उन्होंने टिहरी बांध के निर्माण के विरुद्ध लंबा संघर्ष किया, ये भी सही बात है। इनका सही जवाब हो जाएगा उन्होंने राजस्थान में थार खेजड़ी पेड़ को बचाने के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। गलत बात है ना, तो यहां पर नहीं निभाई थी, आपको याद रखना है। तो ऑप्शन नंबर सी इनका सही जवाब होगा। ठीक है मित्रों, तो ऐसे गलती हो जाती अभी तो मेरे हाथ से, और आप देते गालियां भाई भर भर के, मुझे नहीं चाहिए आपकी गालियां। यहां पर इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। आपने 50 में से कितने % सही किए मुझे कमेंट करके बताना। आपको रीजनिंग वगैरह के सबके आंसर की यहां मिल जाएगी, चिंता मत करो। इसकी पीडीएफ लेनी है तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक है, स्टडी IQ अकेडमी अपना टेलीग्राम है, वहां से आप क्या कर लो, डाउनलोड कर लेना, जिससे यहां पर कंप्लीट जो है टेस्ट सीरीज हो जाएगी। तो सभी विद्यार्थी इस वीडियो को शेयर कर देना ताकि अपने और भी साथी देख सके। धन्यवाद।